नमस्कार बच्चों। आज के सेशन में देखते हैं बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। और ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। ऑलवेज क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर जो इमेज होता है वो किस तरह का होता है? हमेशा तो कॉन्वेक्स मिरर इमेज जो होता है हमेशा जो होता है वर्चुअल और इरेक्ट होता है, यानी कि पूरी तरह से सीधा और इरेक्ट होता है, सीधा होता है, ऊपर की तरफ होता है। याद रखिएगा कॉन्वेक्स मिरर इमेज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस आप इमेज से देख सकते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर का इमेज कैसे बन रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्जेक्ट एट एफ इमेज इज, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कॉनकेव में एफ पर रहेगा तो उसका इमेज कहाँ बनेगा? तो उसका इमेज अगर किसी भी कॉनकेव मिरर में अगर जो ऑब्जेक्ट एफ यानी फोकस पर रहेगा तो उसका इमेज हमेशा इन्फिनिट बनेगा। याद रखिएगा। तो आप देख सकते हैं इसमें दिया हुआ है, कोई भी इमेज अगर फोकस पर रहेगा तो उसका जो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फोकस पर रहेगा तो उसका इमेज इन्फिनिट पर बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर क्या होगा? मैग्निफिकेशन का मतलब जानते हैं, मैग्निफिकेशन मतलब जूमिंग करना। तो मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर हमेशा 1 होता है। याद रखिएगा, मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज ऑलवेज 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पी यानी पोल, कोई भी ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर में अगर फोकस और पोल के बीच हो तो उसका इमेज कैसे बनेगा? तो उसका इमेज हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच हो तो उसका इमेज बनेगा वर्चुअल। उसका इमेज बनेगा वर्चुअल। याद रखिएगा, इसमें देख सकते हैं, इस डायग्राम में दिया हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच हो तो उसका इमेज बनेगा वर्चुअल बनेगा इमेज। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइन कन्वेंशन फॉलोड इन ऑप्टिक्स। साइन कन्वेंशन क्या होता है? साइन कन्वेंशन इज कार्टेशियन। हाँ, कार्टेशियन जो होता है कार्टेशियन। साइन कन्वेंशन फॉलोड इन ऑप्टिक्स इज कार्टेशियन। याद रखिएगा, कार्टेशियन। आंसर हो जाएगा बी। कार्टेशियन जो होता है साइन कन्वेंशन, ऑप्टिक्स होता है, कार्टेशियन सिस्टम होता है, उसके द्वारा साइन कन्वेंशन फॉलो होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैग्निफिकेशन फार्मूला फॉर मिरर के लिए मैग्निफिकेशन फार्मूला क्या होता है बताइए? मिरर के लिए मैग्निफिकेशन फार्मूला होगा जैसे कि m इजिकल टू h1 इमेज बाय h0 यानी कि ऑब्जेक्ट, hi इजिकल टू इमेज ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड h0 इजिकल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो डिवाइड इमेज, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फर्स्ट। सेकेंड होगा m इजिकल टू माइनस v बाय u। तो दोनों होगा, ऊपर से दोनों होगा, इसमें से आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रियल इमेज मैग्निफिकेशन क्या होगा? रियल इमेज का मैग्निफिकेशन, रियल इमेज मैग्निफिकेशन का मतलब होता है निगेटिव। हमेशा याद रखिएगा, रियल इमेज मैग्निफिकेशन ऑलवेज निगेटिव होता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पावर ऑफ प्लेन मिरर क्या होगा? पावर क्या होता है जानते हैं, पावर इज इक्वल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ होता है, एफ होता है। तो इसका पावर हमेशा 0 हो जाएगा, पावर ऑफ प्लेन मिरर, क्योंकि उसको फोकल लेंथ होता नहीं है, तो इसी फोकल लेंथ तो 0 हो जाएगा। तो इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, पिछले वाला जो क्वेश्चन था इसका पावर ऑफ प्लेन मिरर की क्या बोलते हैं? पावर इज इक्वल टू 1 बाय एफ फोकल लेंथ। तो एफ इज इक्वल टू इन्फिनिट होता है, इसीलिए तो इसका आंसर हो जाएगा 0। इन्फिनिट से अगर 1 बाय डिवाइडेड बाय इन्फिनिट मतलब 0 वैल्यू हो जाएगा, इसलिए इसका ए हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिरर फार्मूला जानते हैं क्या होता है? मिरर फार्मूला चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, कोई भी मिरर फार्मूला एक ही होता है, 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय बी प्लस। देखिए मिरर में जो होता है 1 बाय एफ प्लस होता है दोनों में, और इसमें जो लेंस में माइनस होता है। याद रखिएगा थोड़ा सा 1 बाय, तो इसलिए 1 बाय बी आंसर हो जाएगा इसका बी। 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय यू प्लस 1 बाय वी, आंसर बी हो जाएगा। आप देख सकते हैं डायग्राम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर क्या होगा? फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, तो फोकल लेंथ होगा प्लेन मिरर, किसी भी प्लेन मिरर का फोकल लेंथ इन्फिनिट होता है।
इससे पहले 2 क्वेश्चन पिछले मैंने देख चुका हूँ। तो इस फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर हो जाएगा इन्फिनिट हो जाता है, इसका कोई फोकल लेंथ इन्फिनिट होता है, याद रखिए आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनिट ऑफ फोकल लेंथ क्या होता है, जानते हैं यूनिट ऑफ फोकल लेंथ मेजर किया जाता है मीटर में, और जो डायोप्टर वो पावर के लिए है, तो इसीलिए याद करिए मीटर, बी होगा इसका आंसर। यूनिट ऑफ फोकल लेंथ मीटर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इमेज इन सेविंग मिरर क्या होता है, सेविंग जो मिरर होता है उसमें इमेज कैसे बनता है, तो इसका इमेज होगा वर्चुअल इमेज बनता है। जो सेविंग मिरर होता है वो कॉनकेव मिरर होता है, याद रखिएगा। सेविंग मिरर कौन सा मिरर होता है, कॉनकेव मिरर, और इमेज जो होता है वर्चुअल होता है, तो याद रखिए वर्चुअल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा। कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ हो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ टेकन एज, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ ऑलवेज निगेटिव होगा, और कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होता है, याद रखिए। देख लीजिए डायग्राम से आप समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रियर व्यू मिरर रियर व्यू मतलब दूर वाले इमेज जो देखता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, याद रखिएगा। जो गाड़ी की साइड वाला जो मिरर होता है या फिर बाइक की साइड वाला जो मिरर होता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो याद कर दीजिए इसका जो इमेज रियर व्यू मिरर गिव्स देता है, कौन सा इमेज देता है, लार्ज फील्ड व्यू ऑफ इमेज, यानी लार्ज कोई भी होगा, कितना भी बड़ा इमेज होता है दूर से अगर देखने को, तो लार्ज फील्ड व्यू ऑफ इमेज, आंसर हो जाएगा बी। रियर व्यू इमेज गिव देता है लार्ज फील्ड व्यू ऑफ इमेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेंटिस्ट यूज कॉनकेव मिरर बिकॉज ऑफ, डेंटिस्ट कॉनकेव मिरर क्यों यूज करता है, क्योंकि जो इमेज जो होता है ना वो मैग्नीफाइड हो जाता है। कॉनकेव मिरर में जानते हो इमेज मैग्नीफाइड हो जाता है, तो इसीलिए डेंटिस्ट हमेशा कॉनकेव मिरर यूज करता है दांत शुभ देखने के लिए। चाहे शेविंग वाले भी कॉनकेव मिरर यूज करते हैं, डेंटिस्ट भी कॉनकेव मिरर यूज करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिरर फार्मूला इज एप्लीकेबल टू, मिरर फार्मूला कहाँ एप्लीकेबल होता है, तो मिरर फार्मूला एप्लीकेबल होता है स्फेरिकल मिरर। मिरर फार्मूला एप्लीकेबल टू स्फेरिकल मिरर, याद रखिएगा। मिरर फार्मूला एप्लीकेबल टू स्फेरिकल मिरर, ये रट लीजिए और बोर्ड एग्जाम के लिए बेस्ट है। इमेज फॉर्मेट बाय कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज, कॉन्वेक्स मिरर द्वारा जो भी इमेज बनता है वो हमेशा याद रखिएगा छोटा इमेज बनता है। कॉन्वेक्स मिरर द्वारा जो भी इमेज बनता है वो छोटा इमेज बनता है, डायमेंसिटी, यानी कि आंसर हो जाएगा सी। डायमेंसिटी मतलब बहुत छोटा इमेज बनता है कॉन्वेक्स में, क्योंकि जानते हो कॉन्वेक्स मिरर जो गाड़ी सब में अगर देखते हैं कोई भी आदमी को, चाहे पास में हो दूर में, उसका इमेज छोटा ही दिखता है। इसीलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज मेजर फ्रॉम, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ से मेजर किया जाता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है वो मेजर करते हैं पोल से, याद कीजिएगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज मेजर फ्रॉम पोल, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो मेजर किया जाएगा वो हमेशा पोल से मेजर किया जाएगा, याद रखिएगा। तो आज के सेशन में इतना ही, अगले सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।